हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं रसायन शास्त्र अर्थात केमिस्ट्री टॉपर की कॉपी। आपको देखना है कि किस प्रकार से टॉपर लिखता है। आपको भी टॉपर बनना है तो कैसे लिखना है, इन चीज़ों को आपको अच्छे से फोकस करना है। इसके पहले मैंने जैसे हिंदी का प्रोवाइड किया था और फिजिक्स का भी प्रोवाइड किया था, तो आप लोगों ने देखा था। और केमिस्ट्री का बहुत सारे बच्चों का डिमांड था, तो यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ। टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से टेलीग्राम है, वहाँ भी देख लेना। फिलहाल अभी यहाँ पे समझो। जो पहला काम होता है बच्चों, विषय। यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम से लिखेंगे रसायन शास्त्र। विषय का कोड, ये विषय का कोड कहाँ मिलेगा तो आपके प्रवेश पत्र में रहेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। परीक्षा का माध्यम क्या है, और जो मुख्य काम होता है जिसे आपको बिल्कुल गलती नहीं करनी है वो आपका होता है रोल नंबर। रोल नंबर अंकों में और शब्दों में बड़े बारीकी से यहाँ पर आपको लिखना है, ऐसा ना गलती करना पड़े कि काट पीट हो। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों कि रोल नंबर बड़े बारीकी से आप लोग लिखें, एक एक अंक को अच्छे से इत्मीनान से देख कर लिखें, क्योंकि मेन जो कॉपी है ना, रोल नंबर से ही नंबर चढ़ता है। बाकी आप डेट गलत कर दोगे है ना, परीक्षा कक्ष क्रमांक गलत कर दोगे, सब चलेगा। कोड भी गलत कर दोगे तो वहाँ टीचर सुधार देगा, लेकिन आप रोल नंबर गलत नहीं करेंगे, इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो पहला काम जो आपका रोल नंबर बिल्कुल गलत नहीं करना है, ठीक। और बाकी बच्चों वहाँ पे आपका साइन कराया जाता है, तो आप लोग साइन कर लेना। यहाँ पर बात करते हैं बच्चों मुख्य रूप से पहला प्रश्न। जो पहला प्रश्न होता है ये बहुविकल्पी होता है। जैसे आपका मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि एल्कोहल सोडियम से क्रिया करके क्या बनाता है। ये पहले यहाँ पे आंसर जो दिया इसका क्वेश्चन यही है। एल्कोहल जो है ROH सोडियम के साथ क्रिया करता है Na के साथ, तो सोडियम एल्का ऑक्साइड बनाता है RONE, ठीक है। तो इसके 4 ऑप्शन रहते हैं, तो आपको लिखना है कि पहले का बी नंबर और बी का क्या आंसर है वो भी लिखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले का बी, दूसरे का सी, चौथे का डी, पांचवें का ई, ऐसा नहीं करना है। ऐसे में क्या होता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव लगभग सिमिलर दिखाई देते हैं और आप गलती कर बैठते हो, ठीक है। तो आप लोगों को उसके सामने जो आंसर रहेगा, जैसे CF3COOH, ये परसंट दाब ज्ञात करने का सूत्र है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए ये किसी उपसंयोजियों की काक्षीकरण संख्या है, ये आपका सीरियम है, ये भी आपका कोई प्रश्न ही है। तो इस तरीके से यदि बच्चों प्रश्न पूछा जाएगा बहुविकल्पी में, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना है आप लोगों को, बहुविकल्पी में जैसे पहले का मान लीजिए तीसरा है और तीसरे में क्या लिखा है उसको भी लिखना है, पांचवें का चौथा है, चौथे में क्या है उसको भी लिखना है। तो ये बहुविकल्पी में। और आप लोगों को अपनी कॉपी को सुदृढ़ बनाने के लिए आप एक एक लाइन छोड़ सकते हैं। ऊपर आपको कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पर अंकों का निर्धारण किया जाता है। देखिए स्टिकर लगा है ना, मतलब यहाँ पर अंक है। अब कहोगे सर ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पे अंक दिख जाए, नहीं, ये टॉपर की कॉपी है। मतलब समझो कि यदि 70 नंबर का पेपर है तो 68 नंबर तो इसका है, तभी ये कॉपी टॉपर्स की कॉपी है, नहीं तो फिर टॉपर्स कॉपी नहीं रहती। थोड़ी बहुत गलतियां जब होती है बच्चों तो देख सकते हैं यहाँ पर एक अंडरलाइन करना है, नहीं कि 5-10 बार खींचते रह जाओ, ऐसा नहीं करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए फिंकलस्टाइन की अभिक्रिया, तो 3 लिख दिया था, तो इसको एक बार बंदे ने गलत किया है, एक लाइन खींच दिया कि ये गलत है, बाकी हो गया, ठीक। बाकी आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर, या कि उत्तर क्रमांक 2 लिखा, ठीक है। जैसे किसी प्रश्न का जब आप अथवा करते हो बच्चों तो अथवा भी कर सकते हो, ठीक। यहाँ पर वैसे अंक देख सकते हैं कि जितने क्वेश्चन सही होते हैं उतने ही अंक निर्धारण करते जाते हैं, फिर लास्ट में जितना होता है उसको काउंट कर लेते हैं, समझ रहे हैं ना। जैसे यहाँ पर इस पेज में 4 अंक थे और चारों सही थे, तो 4 अंक पहले यहाँ पर लिखा है, फिर बाद में यहाँ पर अंक दिया गया था, ठीक। बाकी अगले पेज में नंबर रहता है तो उसको काट, जहाँ पे जिस पेज में जितने अंक रहते हैं उस पेज में वहाँ पे अंक चढ़ा दिया जाता है। ऐसा नहीं होता कि उस पेज में पूरे, जैसे यहाँ पे 7 है, 7 सही तो 7 नंबर उधर चढ़ा दे, ऐसा नहीं होता। आप लोगों को जैसे 1 से 4 पहले आपका सही विकल्प आएगा, सही विकल्प के बाद आपका रिक्त स्थान आएगा, फिर सही जोड़ा आएगा, एक शब्द में उत्तर आएगा, यही तो आता है केमिस्ट्री में। तो आपको बढ़िया, जैसे प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर लिख रहे हैं तो एक एक लाइन छोड़कर लिखना बच्चों, ठीक। ये आपका रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान जब पूर्ति के लिए पूछा जाता है तो कुछ बच्चे कहते हैं सर हमारे टीचर बोले हैं पूरा लिखना, टाइम वेस्ट नहीं करना है। पहले का जो आंसर है वो सीधा लिखना है, दूसरे का आंसर वो सीधा लिखना है, तीसरे का आंसर क्या है वो सीधा लिखना है। रिक्त स्थान में केवल आंसर लिखना है आपको। रिक्त स्थान और एक वाक्य में जो उत्तर पूछा जाता है उसका सीधा उत्तर लिखना है, उसके पूरे क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं रहती है, ठीक है। इसके बाद जो आपका
सही विकल्प होता है, सही विकल्प तो हो गया जो आपका सही जोड़ी होता है, तो एकदम हाफ मैन ब्रोमाइड प्राथमिक एमीन देता है। दुग्ध शर्करा में लैक्टोज पाया जाता है। सुक्रोज जो है आपका ये सूत्र होता है। हेक्सोज ग्लूकोज है। एमएन की ऑक्सीकरण अवस्था +7 होती है बच्चों। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि जो जिसके सामने होगा उसको लिख देना है सही सही आंसर। बिल्कुल ऐसा काट पीट नहीं करना है कि भाई साहब इसका ये नंबर, इसका ये नंबर, इसका ये नंबर, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ध्यान रखना बच्चों, बिल्कुल नहीं करना आप लोग। चीज़ें क्लियर है ना, कि पता चला बाद में दिक्कत हो जाए। अब ये कॉपी चेक करते समय टीचर ने देखा कि हाँ भाई इसका सही है, इसका भी सही है, इसका भी सही है, ये सही लगाया, मत सोच लेना कि ये लिखने वाला स्टूडेंट ऐसा लाइन खींचा है, नहीं। वो तो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है ना, वो यहाँ पे मतलब टीचर के द्वारा जो नंबर दिया गया है उसके आधार पर ये लाइन खींचा गया है, तो परेशान मत होना, ठीक। तो आपका ये चीज़ आपको पता है, क्लियर ही है। फिर एक वाक्य में उत्तर, ये टॉपर्स की कॉपी है। कुछ कहते हैं कि सर लाइन छोड़ेंगे तो इतना कॉपी नहीं रहता। अरे भैया 3 घंटे में इतना कॉपी दिया जाता है कि कितना भी भर लो, पूरा भरेगा ही नहीं। केमिस्ट्री में तो और बहुत सारे पेजेस खाली रहते हैं, समझ रहे हो ना। तो इतना मत सोचो कि लाइन छोड़ देंगे। बहुत सारे बच्चों ने कहा सर इतना लाइन छोड़ेंगे तो नंबर कट जाएंगे, ये है वो है। नहीं भाई, आपको पेजेस पता है ना कि जितना भी करोगे ना पेजेस कमेगा नहीं, इतना पेज होता है इसमें, समझ रहे हो। अब जैसे मान लीजिए आपका देखिए पेज क्रमांक कौन सा है, चौथा पेज है, और चौथे पेज में आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है, समझ रहे हैं। अब ऐसे भी होगा कि एक पेज में 2-2 क्वेश्चन आ जाएंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए एक वाक्य में उत्तर भी एक एक लाइन छोड़ दिया जाता है। अब जैसे ये टॉपर की थोड़ी सी गलती थी, ये गलतियां कर दिया, दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिख दिया था, ठीक है। बाद में काट पीट आप कर सकते हो, ऐसा नहीं, उसके सामने आप लिख सकते हो। कुछ बच्चे कहते सर एक बार गलत हो गया क्या नंबर नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता बच्चों, आप लिख सकते हो, ठीक। तो ये आपका एक वाक्य में उत्तर हो गया मुख्य रूप से। अब चलते हैं, देखिए टॉपर्स ने भी क्या किया कि पहले जो बढ़िया बन रहा है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर आप थोड़ा सा और एक चीज़ मैं गौर करना चाहता हूँ कि जब आप उत्तर लिखें बच्चों, जैसे प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर है, यदि आप अथवा कर रहे हैं तो आपको अथवा भी लिखना है कि प्रश्न क्रमांक 17 का हम अथवा भी लिख रहे हैं। अब देखिए जब 4 सेट आएगा ABCD, तो किसी के में वो प्रश्न क्रमांक 17 होगा, किसी के में प्रश्न क्रमांक 15 होगा, किसी के में प्रश्न क्रमांक 13 होगा। तो इस बात की परेशानी आप मत सोचना भाई साहब कि हम कौन सा क्वेश्चन लिख रहे हैं, टीचर क्या करेगा, इससे मतलब नहीं होता। टीचर्स को ये रहता कि आप कितना अच्छा लिखे हैं। जैसे ही आपको कॉपी मिलती है और पेपर मिलता है तो पेपर पढ़ लीजिए 10 मिनट। पेपर पढ़ने का तात्पर्य ये होता है कि आप 10 मिनट में ऐसे क्वेश्चन पहले सेलेक्ट करो जो कि आपको प्रॉपर रूप से बनता है, एक लाइन भी गड़बड़ नहीं होता। अब फिर आप उन प्रश्नों को सीधा 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे कर दो जो बिल्कुल सेलेक्टेड बन रहे हैं, बीच में एक आध क्वेश्चन ऐसे भी कर दो जो आपको डाउटफुल हो, बाकी लास्ट में भी आपको ऐसा क्वेश्चन करना जो बेहतरीन रूप से आपसे बने, ऐसा चीज होता है। तो पहले 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे करना जिसमें टाइम वेस्ट ना हो। ऐसे में क्या होता है, 1 घंटे में आप आधा पेपर कर देते हो, जो आपसे बन रहा होता है तो 1 घंटे में आधा पेपर हो जाता है। फिर जो आपसे नहीं बन रहा होता है वो लास्ट के 1 घंटे में करना होता है। अब देखिए बंदे ने क्या बढ़िया किया है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि लाइन खींचते हैं, तो जैसे इधर तो मान लीजिए ये लाइन जो खींचा रहता है वो आपके कॉपी पे ही लिखा रहता है, और बाकी ये लाइन जो होता है स्टूडेंट ने खुद खींचा है। अब लाइन खींचने से क्या होता है, बच्चे को क्लियर हो जाता है कि मुझको यहाँ से और यहाँ के बीच में ही लिखना है, मतलब इधर और इधर, लेफ्ट और राइट साइड में एक फिक्स जगह बना लिया कि मुझको इतने में ही लिखना है और सिस्टमेटिक लिखना है। राइटिंग में नंबर कब कटता है बच्चों, जब टीचर पहचान नहीं पाता अक्षर को। तो आप इतना जरूर करें कि ऐसा लिखें कि टीचर, जो सामने वाला चेकिंग करने वाला टीचर है, वो आपका बेहतरीन रूप से पढ़ सके। पढ़ लिया तो आपको पूरे नंबर मिलेगा, और यदि मान लीजिए आप गड़बड़ करेंगे, वो पढ़ नहीं पाए, तब नंबर कटते हैं। देखिए सेंडमेयर अभिक्रिया बिल्कुल सिस्टमेटिक यहाँ पर है, और यहाँ पर कोई काटपीट नहीं किया गया। बढ़िया लिखा कि जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्रिया यह CuCl तथा HCl की उपस्थिति में कराई जाती है तब क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। देखिए, और उत्प्रेरक भी सिस्टमेटिक लिखना है। यदि मान लीजिए उत्प्रेरक आपका गलत रहेगा तो ऐसा अंडरलाइन कर देगा, देखिएगा एक आध जगह शायद हो भी। फिटिंग अप क्रिया देख लीजिए, ठीक है। ये आपका है भाई विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल का नामांकित चित्र, फिर संरचना, ठीक। इसके बाद आपका हो गया रासायनिक अभिक्रियाएं कैथोड और एनोड पर, ठीक। सिस्टमेटिक लिखा हुआ है, आपको इससे आइडिया पता चल जाएगा कैसे लिखना है। पहले आपने पूरा नामांकित चित्र, पॉइंट बाय पॉइंट नामांकित चित्र, ठीक है। बोला गया था ना कि विद्युत रासायनिक सेल का नामांकित चित्र
पहले नामांकित चित्र करा, फिर बोला गया संरचना तो संरचना कर दिया, फिर विद्युत रासायनिक समीकरण सेल में होने वाली अभिक्रिया तो समीकरण भी लिख दिया। बस इतना ही तो पूछा था, पूरा नंबर मिल गया। अब इसके बाद अभिक्रियाओं को संपन्न कराने के लिए कराया गया था कि इससे बनाइए एस्टिक अम्ल से एस्टिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो ये अभिक्रिया कराया। अब बंदा टॉपर है मतलब उससे सब कुछ बन रहा है, नहीं तो ऐसी अभिक्रियाएं लोगों से बनता भी नहीं है। ठीक है, ये अभिक्रियाएं उसी से बन पाता है जो वास्तविक रूप से पढ़ाई करता है। अब देखिए यहाँ पर गलती थी, लुकास अभिकर्मक ले लिया है और ये गलत हो गया है, तो यहाँ पे नंबर कटे होंगे। अब बच्चों नंबर इसके 1 नंबर कटेंगे, बाकी 1 नंबर मिले। जैसे 2 नंबर का है ना तो 1 नंबर कटेगा, बाकी 1 नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पूरा नंबर कट जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये इसका उत्पाद गलत है, मिश्रित यौगिक है, लास्ट में हो गया तो इसका आधा नंबर कट जाएगा, आधा नंबर कटेगा। ठीक है, ऐसा होता है। तो इस तरीके से नंबर, बाकी ज़्यादा गलत नहीं है। हर जगह देखिए आप लोग, केवल अभिक्रिया जिसमें देना रहता है तो केवल अभिक्रिया दो। नाम भी कुछ बच्चे कहते हैं कि सर नाम लिखे कि नहीं, तो आप यदि टॉपर बनना चाहते हैं तो नाम भी लिखें कि आप ये कौन सा यौगिक है। जैसे ये डाई एथिल ईथर है, सोडियम ये एथा ऑक्साइड है, ये एल्किल हैलाइड है, तो एल्किल हैलाइड में आप इसको ऐसा भी नाम दे सकते हो, C2H5 है ना तो एथिल क्लोराइड है। तो इस तरीके से नाम आप दे सकते हो। टॉपर बन रहे हो ना तो फिर विधिवत लिखना पड़ेगा। बाकी आप देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया है। पहले दिया है और हमें ज्ञात क्या करना है, पहले दिया है और हमें ज्ञात क्या करना है, तो ये चीज़ आपको पहले नोट करना है। ठीक, ये देखो भाई साहब, फिर प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए देखिए अभिक्रिया दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद सांद्रण के समानुपाती होता है क्रमिक रूप से। ये सारी चीज़ें हम आपको समझाते भी है कि बच्चों इसी प्रकार से लिखना है बोर्ड एग्जाम में। और हम जो भी अभी इसके पहले भी हमने पूरा टॉपिक बाय टॉपिक पूरा कोर्स कराया है, तो उसी प्रकार से आपका है। अब डी और एफ ब्लॉक में अंतर है। देखिए कुछ कहते हैं कि सर यदि 3 नंबर में है तो 3 ही अंतर लिखना, नहीं यार, आपसे जितना अंतर बन जाए। ठीक है, मान लीजिए 4 नंबर में है तो 4 से कम अंतर तो लिखना नहीं है, 4 से कम अंतर तो लिखना नहीं है। जैसे SN1 SN2 अभिक्रिया में अंतर आता है, डी और एफ ब्लॉक में अंतर, ये तो बढ़िया सस्ता क्वेश्चन दे दिया था, सरल क्वेश्चन दे दिया था। तो अंतर आपको क्या करना है, जितने यहाँ पे रहेंगे उतने लिखना है। ठीक है, और बच्चों इतना ध्यान रखना है कि लाइनिंग, जो बच्चे कहते हैं कि लाइन छोड़ेंगे सर तो कॉपी नहीं पूछेगा, तो बिल्कुल गलती मत करना। जैसे आप अंतर लिख रहे हो तो एक अंतर दूसरे अंतर के बीच में गैप जरूर छोड़ो। ऐसे जब आप लिखाई करते हो, जैसे आप देख लीजिए ना, पूरे टॉपर्स की कॉपी देख लीजिए, हर जगह लाइन छोड़ा हुआ है सिस्टमेटिक ढंग से। यहाँ पर आपको गैप दिखेगा, यहाँ पर आपको गैप दिखेगा, यहाँ पर आपको गैप दिखेगा। गैपिंग करने से आपका एक कॉपी का जो सुंदरता है ना वो बन जाता है, मनमोहक दिखने लगता है। इससे कहीं ना कहीं टीचर भी सोचता है यार कि बंदा अच्छा है, पढ़ने वाला है, उसको अच्छे नंबर दिए जाएं। देखिए अभिक्रिया की कोट अनुसंगता में अंतर या आणविकता में अंतर, ये 4 अंतर थे। हर अंतर के बीच में एक, ये आपका आयुपेशी नामनक्लेचर उपसंयोजी यौगिक का। तो देखिए सभी के सभी रिटार्ड अभिक्रिया, जो क्वेश्चन टफ रहता है उसको लास्ट में करा जाता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे। DNA और RNA में अंतर आया था बच्चों। ठीक है, कोशिश यही करें कि अंतर वाला जो पोजीशन है वो एक ही पेज में समाप्त हो जाए, 2 पेज में अंतर ना लिखना पड़े। ठीक है, बाकी इस बच्चे ने लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप क्या करें कि अंतर उसी पेज में लिखें। विलियन की परिभाषा पूछी गई थी बच्चों, विलियन की परिभाषा देख सकते हो, लबड़ सेतु के कार्य। तो लगभग पूरे अंक, एक आधी जगह गलत है, उसमें आधे अंक मान लीजिए कटे होंगे। तो कहीं ना कहीं मैं आपसे बताता हूँ कि 70 में 68 नंबर इस बंदे का है। तो ये मेहनत करने वाला होनहार लड़का है, और ऐसे ही आपको कॉपी में लिखना है। सारा चीज़ आप लोगों ने देख ही लिया होगा बच्चों, और भी जो भी दिक्कत होगी बताना आप लोग। और किसी सब्जेक्ट का चाहिए तो मैं वीडियोज़ बना दूंगा या कि टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।